नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राठी ट्रेनिंग एकेडमी से स्वागत करता हूं आप सबका आज की इस मॉर्निंग इनसाइट वीडियो में। तो गाइज इस वीडियो में हम निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करके साथ में ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट डेटा एनालाइज करके पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आज के सेशन में मार्केट का ट्रेंड कैसे रहने वाला है एंड साथ में क्या-क्या पॉसिबल ट्रेड एंट्रीज आज के सेशन के लिए बन सकती हैं। अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहिए क्योंकि वीडियो के लास्ट पोर्शन में ही हम पॉसिबल ट्रेड एंट्रीज को डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारा निफ्टी इंडेक्स फ्राइडे को 1.76% के गेन के साथ 24,834.85 पे क्लोज हुआ था। बात करें अगर वीकली टाइम फ्रेम की, तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमने देखा कि मार्केट ने नीचे से अच्छी खासी रिकवरी विटनेस करी फॉलोइंग ए शूटिंग स्टार। तो जब लास्ट वीक में शूटिंग स्टार बना था तो हमने डिस्कस किया था कि हालांकि कैंडलस्टिक एनालिसिस में शूटिंग स्टार को एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न माना जाता है, बट केवल एक कैंडल बनना मार्केट के ट्रेंड को रिवर्स नहीं कर सकती है एज लॉन्ग एज मार्केट में ट्रेंड एंड मोमेंटम स्ट्रॉन्ग बुलिश हो। एंड वैसा ही कुछ देखने को मिला है निफ्टी के चार्ट पे भी। शूटिंग स्टार को मार्केट ने पिछले वीक में इग्नोर किया, एक नया लो लगाया वीक के दौरान, बट एक सॉलिड रिकवरी भी विटनेस करी एंड वीकली एक नया हाई लगाया पिछले वीक में एंड वीकली हाई के पास ही मार्केट क्लोज हुई, जो कि मार्केट की बुलिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेंड एंड मोमेंटम की बात करी जाए तो दोनों बुलिश हैं। सपोर्ट की मैं बात करूं तो 24,590 पे पहला सपोर्ट रहेगा एंड 24,460 पे हमारा दूसरा सपोर्ट रहेगा। इस बार जो दोनों सपोर्ट्स हैं उनके बीच में काफ़ी गैप है एंड इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पिछले वीक की जो ट्रेडिंग रेंज है वो काफ़ी लंबी रही है। तो जब भी किसी वीक में एक बिग ट्रेडिंग रेंज होती है तो उसका जो फॉलोइंग बार होता है या फिर फॉलोइंग वीक होगा वो कहीं न कहीं छोटी रेंज वाला बनेगा। तो ये वीक के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट पॉजिटिवली बायस्ड नैरो रेंज में घूम सकती है। ओके, तो अगर बात करें हम डेली टाइम फ्रेम की, तो डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग देख सकते हैं कि एक डिप आया, पुल बैक आया छोटा-सा एंड पुल बैक में मार्केट ने अपने 20 पीरियड एवरेज के पास सपोर्ट लिया। तो अगर प्राइस की लोकेशन की बात करी जाए तो प्राइस 20, 50 एंड 200 पीरियड एवरेजेस के ऊपर होल्ड कर रहा है, जो कि मार्केट के बुलिश ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। अगर बात करें हम मोमेंटम की, तो मोमेंटम में हम देख सकते हैं कि स्टोकेस्टिक इसने एक बुलिश क्रॉसओवर दे दिया है, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके थे कि हो जाएगा बुलिश क्रॉसओवर जस्ट प्राइस ने अगर होल्ड किया तो थर्सडे को हमने देखा कि प्राइस ने होल्ड किया एंड इसने बुलिश क्रॉसओवर दे भी दिया। अगर बात करें एमएसीडी की, तो लोकेशन इसकी पॉजिटिव टेरिटरी में है, बट रिसेंटली एमएसीडी पे एक बेरिश क्रॉसओवर देखने को मिला है। तो एमएसीडी यहाँ से बेरिश मोमेंटम वीकनिंग ऑफ बुलिश मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है, जबकि स्टोकेस्टिक पे बुलिश क्रॉसओवर हो चुका है, इसलिए ये डेवलपमेंट ऑफ बुलिश मोमेंटम रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो हम बहुत ज़्यादा रिलाय नहीं करते हैं इंडिकेटर्स पे। हमारा जो मेन टूल रहता है जिस पे हम राइड करते हैं दैट इज़ द प्राइस। बट प्राइस अगर देखा जाए तो एमएसीडी के साथ अभी कोरेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है क्योंकि प्राइस ने एक नया हाई लगाया है। तो हम जब तक प्राइस अपनी हायर हाइज की सीरीज को कंटिन्यू करेगा तो हमारा जो व्यू है मार्केट पे बुलिश ही रहेगा। तो यस, अगर बात करें हम ट्रेंड की तो बुलिश है। मोमेंटम भी यहाँ पे बुलिश ही कंसीडर किया जाएगा क्योंकि शॉर्ट टर्म मोमेंटम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्टोकेस्टिक को यूज करते हैं। स्टोकेस्टिक ने अभी-अभी एक बुलिश क्रॉसओवर दिया है। तो डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट की बात करी जाए तो पहला सपोर्ट होगा 24,700 के आसपास एंड दूसरा सपोर्ट होगा 24,630 के आसपास। कोई डिप आ सकता है इन लेवल्स तक, बट इन लेवल्स तक डिप आना मार्केट में मतलब रिवर्सल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अगर रेजिस्टेंस की बात करी जाए तो 24,861 जो कि पिछले वीक का हाई था, वहाँ पे रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इन केस अगर इसको क्रॉस करता है मार्केट तो फिर ऊपर में 24,950 एंड 25,100 तक की मोमेंट ईजिली देखने को मिल सकती है। अगर बात करें हम ऑप्शंस के डेटा की, तो ऑप्शंस में हम लोग देख सकते हैं कि इन द मनी जो डीप इन द मनी कॉल्स हैं वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। उसके साथ ही जो ओटीएम एंड नियर ओटीएम पुट्स हैं वहाँ पे एडिशन देखने को मिला है। ओटीएम कॉल्स की बात करी जाए तो देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट एडिशन, बट थोड़ा-सा दूर का जो ओटीएम है वहाँ पे थोड़ा-थोड़ा नोटिसेबल एडिशन देखने को मिला है।
जो कि मार्केट की बुलिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। अगर हाईएस्ट ओआई की मैं बात करूं नियर बाय स्ट्राइक्स में, तो 25,000 के लेवल पे हाईएस्ट कॉल साइड में ओआई है, जो कि 25,000 के लेवल को एज ए रेजिस्टेंस सजेस्ट कर रहा है। अगर पुट साइड में हाईएस्ट ओआई की बात करी जाए नियर बाय स्ट्राइक्स में, तो 24,500 के स्ट्राइक पे है। तो 24,500 एक अच्छे सपोर्ट के तौर पे देखा जा सकता है। तो इमीडिएट ट्रेडिंग रेंज की अगर हम बात करें तो 24,500 से 25,000 के बीच में रहेगी। अगर बात करें वीकली पीसीआर की, पुट कॉल रेशियो, तो ये 1.28 पे है, जो कि मार्केट की बेरिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। 1.28 पीसीआर मतलब कि ज़्यादा पुट साइड की पोजीशंस बनी हुई हैं, बट देखना होगा कि प्राइस कैसे रिएक्ट करता है आने वाले सेशन में। तो पीसीआर को हम देखेंगे कि कैसे रिस्पॉन्ड करती है प्राइसेस को, तभी क्लियर पिक्चर बन पाएगी। मैक्स पेन की अगर बात करी जाए तो 24,700 पे स्टैंड करता है। तो ये बेसिकली मार्केट के सेंटर पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है अभी। अगर बात करें मंथली एक्सपायरी के ऑप्शंस की, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पुट्स में एडिशन देखने को मिला है, ओटीएम पुट्स में एडिशन देखने को मिला है, आईटीएम कॉल्स में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। ओटीएम कॉल्स में कोई भी खास एडिशन नहीं है। तो अगेन यहाँ पे भी मार्केट की टेंडेंसी जो है वो बुलिश नज़र आ रही है। अगर हाईएस्ट कॉल साइड ओआई की मैं बात करूँ तो 25,000 पे स्टैंड करता है, एंड हाईएस्ट पुट साइड ओआई की मैं बात करूँ तो 24,500 पे स्टैंड करता है। अगेन इमीडिएट ट्रेडिंग रेंज 24,500 से 25,000 के बीच में कंसीडर की जा सकती है। अगर मंथली पीसीआर की बात करी जाए तो इट स्टैंड्स एट 1.41। अगेन मार्केट की बेरिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है ये फिगर। एंड मैक्स पेन की बात करी जाए तो ये 24,500 पे है। तो ये देखिए, ये हो गया हमारा जर्नल एनालिसिस मार्केट का। एंड हमने देखा कि ऑप्शंस का डेटा बुलिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम पे। बट पीसीआर जो है अभी थोड़ा चिंता का विषय है। इसको दो तरीके से देखते हैं हम। एक तो ट्रेडिशनल वे है कि हायर पीसीआर इंडिकेट्स बेरिश टेंडेंसी ऑफ द मार्केट, एंड इसको एज ए कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर भी यूज किया जाता है कि जो पीसीआर दिखाता है मार्केट ठीक उसका उल्टा करती है। तो अभी देखते हैं कि मार्केट क्या करेगी। फटाफट आज की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर लेते हैं। पिछला सेशन बुलिश था, तो इसलिए हम आज तेज़ी ही करना पसंद करेंगे मार्केट में। तो हमारा पहला पॉसिबल ट्रेड बनेगा वो बाय ऑन डिक्लाइन के केस में बनेगा। तो 24,650 एंड 24,630 की रेंज में अगर कोई डिक्लाइन मिलता है तो वहाँ पे बाय किया जा सकता है। अगर हम 24,650 पे बाय करते हैं तो 24,600 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। 24,750 एंड 24,820 हमारे टारगेट्स रहेंगे। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मार्केट नीचे नहीं आती है, सीधा ऊपर ही जाती रहती है, तो अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट 24,862 का लेवल क्रॉस करती है तो उस केस में 24,862 के ऊपर हम बाय करना पसंद करेंगे। 24,800 का स्टॉप लॉस लगाएंगे एंड टारगेट हमारा रहेगा 24,960 एंड 25,030 के आसपास। एक तीसरा पॉसिबल सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट डायरेक्टली गैप अप ओपन करे पिछले दिन के हाई के ऊपर, यानी कि हो सकता है कि मार्केट सीधा 24,900-930 के ऊपर गैप अप ओपन कर दे। तो उस केस में फिर हम क्विकली जंप करने की बजाय मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी का वेट करेंगे। एंड अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग के बाद एक रेंज में चली जाती है तो उसके बाद अगर रेंज का अपर एंड ब्रेक होता है तो फिर हम बाय में ट्रेड करेंगे, एंड अगर लोअर एंड ब्रेक होता है तो फिर उस केस में हम सेल में ट्रेड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप हमारी ये वीडियो सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी। इसके अलावा भी अगर आप किसी इंडेक्स पे हमसे ऐसा वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ लेट अस नो इन टू द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच अपडेट्स।